इसमें कौन सी बड़ी बात है? भागवत में एक एक सिद्धांत है, बस समझने वाला चाहिए। अब तो श्रीहीन होकर देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए हैं। बाद में ब्रह्मा आदि सारे देवता वही भगवान की शरण में गए हैं, भगवान की स्तुति की है। प्रभु राजा बलि बहुत ताकतवर हो गया, इसने हमारे लोगों को छीन लिया है। क्यों ताकतवर हो गया? कौशिक ब्राह्मणों की सेवा करता था, शुक्राचार्य जी की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा की, ब्राह्मणों ने बलवान बनाया। भगवान ने भी कहा रे भाई, ये जब तक ब्राह्मणों के अधीन है, ब्राह्मण नाम नितराम गुरु, नित्य के गुरु हैं, वो मार्गदर्शन करते हैं। कहने लगे जब तक उनकी आज्ञा का ये पालन करेगा तब तक तो मैं इनका बाल बांका भी नहीं कर पाऊंगा, और जिस दिन ये उल्लंघन कर देगा उस दिन इसका पराभव कर दूंगा। बलि का भगवान भी सक्षम नहीं हुए। अपने बच्चों को दुखी देखकर इंद्र आदि की माता अदिति, उसने भगवान से प्रार्थना की है, हे प्रभु मेरे बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं। भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने कहा रे नहीं, मैं अवतार लूंगा, मेरा अवतार अमोघ रहेगा। कभी भी मेरा अवतार निष्फल नहीं जाता, लेकिन ये एक बार, केवल एक बार ब्राह्मणों की आज्ञा का उल्लंघन कर दे, इतना विश्वास देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। करें क्या? भगवान ने कहा काम पड़ जाए तो गधे को भी बाप बनाना चाहिए, जाओ बलि के साथ संधि करो। देवताओं को भेजा है, इंद्र आदि देवता गए राजा बलि के यहाँ, कहा भाई अपन मौसी जाए भाई तो हैं भाई, दिति के दैत्य और अदिति के देवता दोनों का, दिति अदिति का पति कश्यप है, बोले मौसी जाए भाई, हम तो भाई भाई हैं। बलि ने कहा काम कौन सा है पहले ये बताओ। देवताओं ने कहा भैया समुद्र मंथन करना है, अकेले से नहीं हो सकता, समुद्र मंथन करेंगे। भगवान ने जैसी जैसी युक्ति बताई थी वो बता दी, उससे अमृत निकलेगा और हम अमृत का पान करके अमर हो जाएंगे। बलि ने सोचा रे इनको देवताओं को कौन अमृत पिलाएगा, छीन लेंगे हम तो। अमृत का नाम लेते ही उद्योग करने लगे हैं। ये कौन सा अमृत निकलता है? ध्यान देना, ज्ञान रूपी अमृत, कथा रूपी अमृत,
नाम रूपी अमृत। ये अमृत कब बनता है? जब ये अमर बना देता है। जीव अमर कब बनता है? जब मृत्यु के बाद जन्म नहीं लेता। जन्म लेगा तो मरेगा निश्चित, सीधे मोक्ष प्राप्त कर लेता है, वह अमर है। या कथा के माध्यम से समझें, सबसे पहले औषधियां समुद्र के अंदर डाली गई। ये अन्य औषधि है जो भी इसमें डालते हैं। फिर मंदराचल पर्वत को लाने का प्रयास किया, उठा तो लिया, लेकिन बहुत से दैत्य देवता दब गए उसमें, चला नहीं। देवताओं ने फिर प्रार्थना की, भगवान ये तो चल ही नहीं रहा। भगवान आए, एक हाथ से उठाकर गरुड़ के ऊपर सवार होकर सीधे समुद्र पे भी आए हैं। सारी लीला भगवान की है, सारा मंत्र भगवान का है। ये मन ही मंदराचल पर्वत है, इसको स्थिर करो। ये स्थिर नहीं है, ये संसार सरोवर में उस समुद्र में डूब रहा है। स्थिर भी कब होगा? ये मन रूपी मंदराचल, जब भगवान कच्छप अवतार लेके आए हैं। कछुए का अवतार, एक अवतार और ग्रहण किया है। भगवान ने कछुए का अवतार लिया, जिसकी 100 योजन की पीठ थी, और उस पर मंदराचल पर्वत को धारण किया है। अरे इस मन रूपी मंदराचल को भगवान के नाम पर टिका दो, ये स्थिर हो जाएगा, संसार रूपी सरोवर में नहीं डूबेगा। कथा ज्ञान बहुत देती है। भगवान ने कहा, अरे अब तो मंथन करो, सारे काम मंथन के। किससे करें? वासुकी नाग। वासुकी नाग मंगाया है। वासुकी नाग बहुत बड़ा नाग है। वासुकी सर्प, नाग योनि में नहीं है, सर्प योनि में वासुकी। दोनों अलग अलग होते हैं। उससे जीवन का मंथन प्रारंभ हुआ है, मनोमंथन। मुंह की तरफ दैत्य लगे देवता, और पूंछ की तरफ दैत्य। दैत्यों ने कहा सांप की पूंछ तो बेकार है, अशुभ है, हम तो मुंह की तरफ लगेंगे। देवताओं ने कह दिया, भैया पकड़ लो, मुंह पकड़ लो, खुद ही सांप के मुंह में जा रहे हो। भगवान ने कह दिया, अमृत नहीं आए जब तक सारी बात मान लेना दैत्यों की। जीवन का मंथन चला है, मनोमंथन। ये समुद्र मंथन नहीं है, मनोमंथन है। इसमें दैत्य दानव, असदवृत्ति सदवृत्ति, अच्छी वृत्ति बुरी वृत्ति आपस में मंथन करती है। ये सही है, नहीं ये सही है। मन यदि मंदराचल की तरह टिक गया तो मंथन चालू हो जाएगा। इसमें सबसे पहले ही दिमथ्यमाना दुधेर भूद विषम महोलवणम हल हलाद माग्रत। सबसे पहले हलाहल नाम का जहर निकला है। आप कोई भी शुभ काम करो, सबसे पहले बुराई ही निकलती है, जहर ही निकलता है। मंदिर भी जाना चालू कर दिया किसी ने, तो दूसरी पड़ोसन, आज तो बड़ी भक्तानी हो रही है। पहले बुराई मिलेगी अच्छे काम में।
या तो पूजा में ज्यादा ही नाटक है, जल यहाँ पे नहीं चढ़ा है, पहले यहाँ पे चढ़ा। अरे राम, पहले बुराइयां मिलेगी अच्छे कर्म में। जो इस बुराई निंदा रूपी जहर को सहन कर लेता है, उसे अमृत, ज्ञान रूपी, नाम रूपी अमृत मिलता है। ध्यान देना, कथा के माध्यम से जहर निकला। ये जहर, निंदा और विष एक समान है। जैसा निंदा काम करती है, उतना ही विष काम करता है जलाने का। निंदा और नरक एक समान है, बिल्कुल एक जैसे हैं। अब कौन पिए जहर को? सारी पृथ्वी जलने लगी। आज सारी सृष्टि इसी जहर से तो जल रही है। लोग खुद के दुखों से कम है दुखी, दूसरों के सुखों से ज्यादा दुखी हो रहे हैं। वो जहर जलाया जा रहा है बेमतलब का, लेना देना कुछ नहीं। अरे कोई आगे बढ़ता, बढ़ने दो भाई। जहर कौन पान करे? सारे देवता मिलकर भगवान शंकर की शरण में गए हैं। भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? हमें भी करनी है। हमारे अंदर ये जहर है, उसको भोलेनाथ ही पान कर सकते हैं। अरे कई तो लोग बड़ी विडंबना है, क्या भगवान पे भांग चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, बुरी बुरी चीज वहां चढ़ाते हैं। तुम भी चढ़ा लिया करो, थोड़े बहुत तुम भी खा लिया करो। अरे अपने अंदर का जो जहर है वो भगवान पे चढ़ाओ। जो मद है, जो नशा है अपने अंदर का, वो भोलेनाथ पे चढ़ा दो, अर्पण कर दो, जीवन सुधर जाएगा। लेकिन वो तो नहीं करेंगे, और तोड़ तोड़ के आंकड़ों में से, धतूरों में से पता नहीं क्या क्या लाके चढ़ा देंगे। भोलेनाथ, वो भी भोले भंडारी, सब ग्रहण कर लेते हैं। जहर पान कौन कर सकता है? जिसके सिर पर गंगा हो, ज्ञान रूपी गंगा हो। भगवान का, भोलेनाथ का ज्ञान कम है क्या? भस्मात शरीरम, भस्म लगा रखी सारे शरीर में। क्या ज्ञान है? तो भाई ये शरीर को तो एक दिन भस्म होना ही है। कितना ही डर्टी पार्लर में चुपड़ा के आओ, एक न एक दिन इसको भस्म होना है। भगवान शंकर खुद भस्म लगा के बताते हैं। इससे ज्यादा और क्या ज्ञान है? सर्प लपटे हुए हैं, ये काल रूपी नाग हमेशा लपट रहा है। हर क्षण उम्र कम कर रहा है। बहुत ज्ञान है, पर ज्ञान शंकर भगवान के दर्शन से हम ग्रहण करें तब। तो जल्दबाजी में गए, पानी का लोटा भरा, डर, यही पता नहीं है भगवान को ठंड लगेगी, गर्म लगेगी, कुछ होगा जो दिख जाएगी। एक भजन के माध्यम से मुझे पता है बेचैनी हो रही है भजन की। सारे देवता क्या स्तुति करते हैं भगवान से, भोलेनाथ से, कि सब देव तुम्हें ही पुकारी रहे, शिव शंकर जग के कष्ट हरो। सब देव तुम्हें ही पुकार रहे, शिव शंकर जग के कष्ट हरो। शिव शंकर जग के कष्ट हरो, भोले शंकर जग के दुख हरो। शिव शंकर जग के कष्ट हरो, भोले शंकर जग के कष्ट हरो। सब देव तुम्हें ही पुकार रहे, शिव शंकर जग के कष्ट हरो। सब देव तुम्हें ही पुकार रहे, शिव शंकर जग के कष्ट हरो। जिसे कुछ लेना है, जिससे
कुछ लेना है उसकी बढ़ाई करनी पड़ती है। हर हर शंभो शंभो। तेरे सिर पर पावनी गंगा है, वो पातक काटन वारी है। तेरे सिर पर पावनी गंगा है, वो पातक काटन वारी है। और चंद्र बने तेरी शोभा, तेरी झांकी जग सोनारी है। और चंद्र बने तेरी शोभा, तेरी झांकी जग से न्यारी है। सब देव तुम्हें ही पुकार रहे, शिव शंकर जग के कष्ट हरो। हरि बोल। राधे राधे। कैलाश में पास तुम्हारा है, और गल मुंडों की माला है। ओ कैलाश में वास तुम्हारा है, और गल मुंडों की माला है। भोले नाग बने तेरे गहने, कटी सोय रही मृगशाला है। ओ भोले नाग बने तेरे गहने, कटी सोह रही मृगशाला है। सब देव तुम्हें ही पुकार रहे, शिव शंकर जग के कष्ट हरो। भोले बाबा की जय हो। वो तेरा डमरू डम डम बाज रहा, मेरा मन भी संग संग नाच रहा। ओ तेरा डमरू डम 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 बाज रहा, मेरा मन भी संग संग नाच रहा। तेरा डमरू डम डम बाज रहा, मेरा मन भी संग संग नाच रहा। ओ तेरा डमरू डम डम बाज रहा, मेरा मन भी संग संग नाच रहा। अब कृपा करो अविनाशी, मैं पल पल तोहे निहार रहा। अब कृपा करो हे अविनाशी, मैं पल पल तोहे निहार रहा। अब देव तुम्हें ही पुकार रहे, शिव शंकर जग के कष्ट हरो। भोले शंकर जग के कष्ट हरो, शिव शंकर जग के कष्ट हरो। बोलो शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ से प्रार्थना की है, क्या की है? एक प्रार्थना हम सबको भी करनी है। ये संसार में जहर ही जहर निकल रहा, निंदा ही निंदा निकल रही है। हे प्रभु, इसका भी आप ही पान कर सकते हो। देवताओं के साथ साथ आप लोग भी देवता हो, कथा में बैठे हो इसलिए देवता हो।
सबको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर रही हैं। उधर देवता कर रहे हैं, इधर अपन को करनी है क्या? इस जहर की त्रास बड़ी भारी, संकट में तो हे त्रिपुरारी। इस जहर की त्रास बड़ी भारी, संकट में तो हे त्रिपुरारी। हम शरण पड़े तेरे चरणों में, अब कृपा करो भोले भंडारी। हम शरण पड़े तेरे चरणों में, अब कृपा करो भोले भंडारी। सब देव तुम्हें ही पुकार रहे, शिव शंकर जग के कष्ट हरो। शिव शंकर जग के कष्ट हरो, भोले शंकर जग के कष्ट हरो। शिव शंकर जग के कष्ट हरो, भोले शंकर जग के कष्ट हरो। सब देव तुम्हें ही पुकार रहे, शिव शंकर जग के कष्ट हरो। भोले शंकर जग के कष्ट हरो, शिव शंकर जग के कष्ट हरो। भोले शंकर जग के कष्ट हरो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान शंकर कहते हैं, आपने जहर पीने की याचना की, वो बहुत अच्छा किया। ये भगवान ऐसे नहीं है, देवों में देव महादेव ऐसे नहीं बने। इन्होंने जहर का भी पान किया है सृष्टि के रक्षण के लिए। जहर का, निंदा रूपी जहर का पान कौन कर सकता है? जिसके सर पर ज्ञान गंगा हो, जिसको ज्ञान हो कि ये निंदा संसार में चलती रहेगी, कोई मतलब नहीं है। हमें तो भगवान के मार्ग पर चलना है, उनका नाम जप करना है। भगवान शंकर कहते हैं, भैया जहर का पान तो कर लूंगा, लेकिन मेरी पत्नी से तो पूछ लूं, वो क्या आज्ञा देती है भवानी। कोई भी काम करो तो पत्नी से तो पूछो, सहचरी है भाई। 7 फेरे खाते हैं तो 7 वचन भी भरवाते हैं, उनमें यह भी है कि मुझे सब बात का पता रहना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, क्या कहते हैं भोलेनाथ? तदवीक्ष व्यसनम तासाम कृपया वृष पीड़ित, सर्वभूत सुहृदय देव इदमा है सतीम प्रियाम। है सती, है भवानी, है मेरी प्रिय है। ये सारे लोग दुखी हैं, इनका दुख दूर करने के लिए मुझे जहर का पान करना पड़ेगा, आपकी क्या आज्ञा है? भवानी कहती है, मैं तो पहले ही समझती थी ये संसार वाले तुम पे कुछ नहीं छोड़ेंगे, और संसार का बस चले तो भगवान पे कुछ छोड़े भी नहीं। रोज डिमांड लिस्ट पकड़ाते हैं उनको। एक व्यक्ति की प्राण रक्षा के लिए, एक व्यक्ति के लिए, हित के लिए, हमको पूरे समाज का हित त्यागना नहीं चाहिए। जहाँ समाज का मामला हो, गांव का मामला हो, तो एक व्यक्ति का हित हो सकता है। जहाँ देश का मामला आ जाए तो वहां गांव का भी अहित सहन करना चाहिए, नुकसान सहन करना चाहिए। भोलेनाथ कहते हैं, देवी
ऐसा परोपकारी सज्जन के लक्षण होते हैं। भवानी ने कहा प्रभु आप तो जैसा दिखे, भगवानी जानती है, माता जानती है। कहने लगी प्रभु आप सर्व समर्थ हैं, जो चाहो वो कर सकते हो। तो भोलेनाथ ने क्या किया है? ततः करतली कृत्य व्यापी हालाहलम विषम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावन। भूत भावन कौन? पंचभूत होते हैं जिनसे शरीर बना, उस सबको भाने वाले भूत भावन भगवान। उन्होंने करतली कृत्य, अपने करतल में हथेली में व्यापी हाला हलम विषम, उस हलाहल जहर का पान किया है, उस हलाहल जहर का पान किया है। निंदा रूपी कर्कश वाणी रूपी जहर। महाराज रोज रोज काहे करते हैं? रुक जाओ। निंदा रूपी जहर का पान किया है हथेली में लेकर। जहर पीना ही पड़े तो भगवान शंकर की तरह पियो। यदि किसी कर्कश वाली, किसी के गाली, किसी के निंदा को पान करना पड़े तो भगवान शंकर की तरह पियो। कैसे? उन्होंने जहर को गले तक ही रखा है, पेट में नहीं उतारा है, ना बाहर निकाला है, केवल अपने गले में धारण कर लिया। नीला गला पड़ गया, एक नाम और धारण कर लिया भगवान शंकर ने। बोलो नीलकंठ भगवान की जय हो। नीलकंठ बन गए। तात्पर्य यदि किसी निंदा को, किसी बुराई को गले में धारण करोगे, जहां तक ठीक है, पेट में उतार लिया तो वो घुड़ेगी और बीमारियां बना देगी। बाहर निकाल दी तो विद्रोह होगी। यदि मुझे विचार बाहर भी आ रहे होते हैं तो उनको गले तक ही रोक देना चाहिए, बाहर नहीं निकालना चाहिए। यही इस कथा का मूल रहस्य है। भगवान शिव ने राम नाम लेकर, श्री कृष्ण नाम लेकर और जहर का पान किया। मीरा भी कर गई श्री कृष्ण नाम लेकर जहर का पान, वो भी अमृत हो गया। भूतपति भगवान के लिए ये मुश्किल नहीं है। परोपकारी सज्जन होते ही ऐसे हैं। तभी तो बाबा लिखते हैं कि परहित सरसी धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरसी धर्म नहीं भाई, दूसरों के हित के बराबर कोई धर्म नहीं है।
मेरा थोड़ा सा मतभेद है, हो सकता है मैं गलत हूं, फिर भी मैं अपने विचार रख रहा हूं। पर कौन है? क्या शरीर अपना है? क्या है तो ले जाना साथ में। तो सबसे पहले तो पर ये शरीर है, पहले तो इसका हित करो तभी दूसरे का कर पाओगे। पहले इसको निरोग और पुष्ट रखो। फिर पर कौन है? दूसरा पर जिनसे ये शरीर मिला है, माता पिता जो इसके कारणभूत हैं, उनका भला करो, उनकी सेवा करो, बुढ़ापे में उनको रोटी दो, प्रेम से, सम्मान के साथ। उन्होंने, माता पिता ने तो हमको इतना बड़ा कर दिया, कैसे पाला होगा विचार करो। और आज हम उनका तिरस्कार करते हैं, ये दूसरे भाई के यहाँ क्यों नहीं जाता, वो भी तो जमीन खा रहा है, इस तरह की बात है। अरे सेवा का मौका मिला है भाई, बुजुर्गों की सेवा भाग्य से प्राप्त होती है। जैसी बने आनंद से करो, ये याद करके करो कि इन्होंने भी कितने कष्ट झेले हैं। कई लोग कह देते हैं महाराज ससुराल वालों की भी सेवा करें क्या? करनी चाहिए, लड़की दी है उन्होंने, क्या उस लड़की के कर्तव्य नहीं है अपने माता पिता की सेवा करना? मुसीबत में है तो छोड़ना नहीं चाहिए, उनकी सेवा करो, घर लाके सेवा करो। मेरी व्यासपीठ कहती है कोई मर्यादा का उल्लंघन नहीं है। नाम धरेगी दुनिया छोरी के पिड़ियो, लोग तो पता नहीं क्या क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बात, ये तो कहते ही रहेंगे, इनसे मत जाओ, अपने कर्मों को देखो। कई बच्चियों के माता पिता दुख पाते हैं, बच्ची दूर से दुख पाती है, क्या करूं मैं, कैसे ले जाऊं? क्यों नहीं ले जा सकते? सेवा भाव मन में चाहिए, बातों में नहीं, मन में चाहिए सेवा भाव। सबकी सेवा करनी है। दूसरे पर वो है, और तीसरा पर कौन है? 5 आदमियों के बीच में हाथ पकड़ के जिसको लायो वो पत्नी तीसरा पर है, उसका भी हित करो। और चौथा पर कौन है? आपने संतान पैदा की है, वो चौथा पर है। उनको अच्छी शिक्षा दीक्षा लालन पालन करो, ये चौथा पर है। यहां पूर्णाहुति होती है, इसके बाद बाहर देखना। कथा में इनमें तो खूब नोट चढ़ावा जाए, मां घर का भी कहीं बोल रहा होगा, विचार तो करो। नहीं, पहले घर की सेवा। समर्थ हो, गुंजाइश हो, फिर बाहर। बाहर तो दिखावे के लिए, नाम के लिए सेवा है। शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, कि परहित सरसी धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। जहर का पान हो गया। कथा को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। उसके बाद ममन तुरतरसा सिंधु, फिर मंथन चला सिंधु में, सागर में। हविर्दानी ततो भवत, फिर हविष्य देने वाली हविर्दानी कौन? कामधेनु, वो निकली है। जब जहर निकल जाएगा तो फल देने वाली कामधेनु निकलेगी। कई सांसारिक
प्रयोग के फल मिलेंगे, खूब लाभ मिलेंगे। फिर मनोमंथन में बस जहर का पान करना सीख जाओगे तो। कामधेनु को देवताओं ने लिए, दैत्यों ने कह दिया हम तो हमारी भुजाओं के बल पर ही कमा के खाते हैं। ये देवता ले, उनको देवताओं ने भी नीली ऋषि मुनियों को दे दिया। हविष्य पदार्थ देती है, हवन वही करते रहते हैं, दे दी, क्योंकि देवता भी कामी तो है ही। उसके बाद तत्ते उच्च श्रवा नाम हयो भूत चंद्र पांडुर, अरे पांडव वंशी परीक्षित। उसके बाद उच्च श्रवे नाम का घोड़ा निकला है। दैत्यों ने कहा इस घोड़े को तो हम लेंगे। उच्च श्रवा यानी उच्च कीर्ति। दैत्य होता वो चाहता मेरी कीर्ति ऊंची हो पहले। क्या केवल कीर्ति के लिए ही जन्म मिला है मनुष्य जन्म? जो अपनी बड़ाई खुद करता रहे, कीर्ति खुद गाता रहे, वो भी दैत्य है। ये घोड़ा बलि ने लिया है, उच्च श्रवे नाम का घोड़ा। फिर मंथन प्रारंभ हुआ। ये कीर्ति बलि को दे दी और बलि की कीर्ति फैली भी। बलि जैसा दानी कोई नहीं हुआ, कीर्ति फैली आगे जाके। उसके बाद कौस्तुभ मणि निकली है। मणि, मणि क्या होती है? ज्ञान। सबसे ज्यादा चमकीला क्या होता है? ज्ञान। सबसे ज्यादा पवित्र क्या होता है? ज्ञान। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, गीता में भी कहा है भगवान। ज्ञान सबसे पवित्र है। भगवान ने उस मणि को, कौस्तुभ मणि को अपने गले में धारण किया, वक्ष स्थल पर धारण किया भगवान ने मणि को। उसके बाद फिर मंथन चला है। ये मनोमंथन है, समुद्र मंथन की कथा नहीं है, ये मनोमंथन की। हमारे शास्त्र समाधि भाषा में लिखे गए हैं। कहानी कुछ कहती है, कथा कुछ कहती है, अर्थ आध्यात्मिक बहुत कुछ निकलते हैं। जिसने इन भेदों को पा लिया उसका कल्याण निश्चित है, ये मान लेना। उसके बाद कल्पतरु नाम का वृक्ष निकला है मंथन से, जो मनचाही चीज देता था। जो जो हम भगवान के साथ जुड़ते हैं, ज्यादा भक्ति में रमते हैं, तो हमें फल मिलते हैं। मनचाहा फल भी मिल जाता है। लेकिन इन फलों में फंस जाओगे तो अमृत नहीं मिलेगा। ज्ञान रूपी अमृत, भक्ति रूपी अमृत, वो नाम रूपी अमृत नहीं मिलेगा। दैत्यों ने कह दिया हमें नहीं चाहिए, हम तो हमारे भुजबल से ही इकट्ठा कर लेंगे जो चीजें। वो कल्पतरु वृक्ष इंद्र को दे दिया। आगे अप्सराएं निकली, ये भी इंद्र ने ली, देवताओं ने ली है अप्सराएं भी। क्यों? देव योनि कामी होती है, भोगी होती है। वह केवल सुख है। और जब आपके कर्म खत्म हुए और दोबारा यहीं मृतलोक में आना पड़ता है, स्वर्ग से भी। कई लोग बड़े शान से लिखते हैं हमारे पूजनीय दादाजी का स्वर्गवास हो गया है। अरे स्वर्ग में सुख मिल जाएंगे, कितने दिन टिकेगा? फिर मृतलोक में आना पड़ेगा दादाजी को।
ऐसी धारणा तो मत रखो, केवल इतना ही विचार करो कि हमारे दादाजी का वैकुंठ वास हो गया, भगवान के धाम में गए, दोबारा नहीं आना चाहिए। इस गर्भ के अंदर, इस नरक के अंदर, गर्भ तो एक नरक का रूप है, मलमूत्र के कुएं में उल्टा लटका रहता है 9 महीने तक ये जीव। माँ खट्टा खाती है तो उसको असर होता है, माँ कड़वा खाती है तो असर होता है, मिर्ची ज्यादा खाती है असर होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता, बिलबिला भी नहीं सकता, कितनी यातनाएं झेलता है। शरीर के अंदर छोटे छोटे कृमि होते हैं, कीड़े, वो काटते हैं, बिलबिलाता है, इधर उधर घूमता है, कुछ नहीं कर सकता। जो बाहर निकल के कहता है ना मैं ये मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उस समय जीव की क्या हालत होती है। और पैदा भी हो गया तो एक खाट में पटक देते हैं, मैली कुचैली सिले, जिसमें खटमल मच्छर सब काटते हैं, वो उड़ा भी नहीं सकता। जो मच्छरों को नहीं मार सके, उड़ा नहीं सके, वो क्या करेगा बड़ा। कि ये मैली कुचैली खटिया में खटमल मच्छर सब खाते हैं। ये मैली कुचैली खटिया में खटमल मच्छर सब खाते हैं। ये मैली कुचैली खटिया में खटमल मच्छर सब खाते हैं। ये मैली कुचैली कुटिया में खटमल मच्छर सब खाते हैं। ये जीव कुछ नहीं कर सकता, क्या करता है? रो रो के जीव पुकार रहा जगदीश हरे, जगदीश हरे, रो रो के जीव पुकार रहा जगदीश हरे, जगदीश हरे। भगवान को पुकारता है, अब दोबारा ऐसे कर्म नहीं करूंगा कि मुझे गर्भवास करना पड़े। दोबारा ऐसे कर्म नहीं करूंगा। उस समय तो खूब करता है, बड़ा होकर माया लिप्त हो जाती है, भगवान जाने क्या हो जाता है इस जीव को, और भूल जाता है उन भगवान को। अब तो आगे समुद्र मंथन चला है। ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा, रंजयति दिशे कांत्या विद्युत सौदामनी यथा। क्या विद्युत, बिजली की सी चमक वाली। कई कहते हैं महाराज बिजली, विद्युत नाम भागवत में आया, कितना पुराना ग्रंथ है, आज की खोज थोड़ी है, पहले भी थी। लक्ष्मी जी की चमक कैसी है? बिजली जैसी। लक्ष्मी जी प्रकट हुई है, रमा भगवत परा, जो भगवान की वामांगना है वो प्रकट हुई है। समुद्र से उत्पत्ति है। समुद्र से उत्पत्ति है लक्ष्मी जी की। और जो ही लक्ष्मी जी को देखा है, अब तो देवता भी कहने लगे हमें मिल जाए तो बहुत अच्छा है, दैत्य भी कहने लगे ये तो हमें, हमारा वर्ण कर ले तो बहुत अच्छा है, ऋषि मुनि भी कहने लगे हमारा वर्ण कर ले, मनुष्य भी कहने लगे हमारा वर्ण कर ले। क्या चाहने वाले को, मांगने वाले को लक्ष्मी जी मिली है? लक्ष्मी केवल कृपा करती है, माँ है। माँ का श्रृंगार कराया गया, स्नान कराया, अभिषेक कराया, श्रृंगार कराया गया। वहीं
मां अपनी इच्छा से वर्ण करती है। किसका वर्ण करती है? ध्यान देना कथा में। कहने का तात्पर्य किसके यहां लक्ष्मी आती और टिकती है, ये कथा निहित करेगी, बता रही है आपको। जीवन का एक एक अंग बताती है भागवत। मंडप सज गया, सारे लोग बैठ के सज धज के, हमारा वरण कर ले लक्ष्मी, हमारा वरण कर ले, हमें मिल जाए। सबसे पहले लक्ष्मी जयमाल लेकर उस स्वयंवर स्तर पर गई। वहां देखा राक्षस, सोचने लगी इसका वर्ण कर लूंगी तो ये तो सारी सृष्टि को नष्ट कर देगा। तो जो राक्षस वृत्ति में होते हैं, लक्ष्मी उनका वर्ण नहीं करती है, उनके यहां नहीं टिकती। डकैत इतना माल लूटते हैं, कौन सा डकैत अमीर मिला ये तो बता दो। जो राक्षस वृत्ति में होते हैं, दैत्य वृत्ति में होते हैं, उनका वर्ण भी लक्ष्मी जी नहीं करती है। वह सुंदर देखती हैं गंधर्व, बहुत सुंदर गाते हैं, लेकिन ये तो कामी बहुत है। जो व्यक्ति कामी होता है उसके यहां भी लक्ष्मी जी नहीं टिकती है। कामी हो वो तो वैसे ही उड़ा देगा, कहां टिकेगी लक्ष्मी जी। यक्ष मिले, सिद्ध मिले, सिद्धों को देखा, अरे भाई ये तो हमारी तरफ देखते ही नहीं, तो देख के नहीं चलता, उसके यहां भी लक्ष्मी जी नहीं टिकती। चारण मिले चाटुकार, उनको भी लक्ष्मी जी नहीं मिलती है, टिकती नहीं है। देवताओं को भी योग्य नहीं समझा। आगे ऋषियों का पांडाल था, दुर्वासा जी बैठे थे। लक्ष्मी जी ने कहा ये ठीक है, दीर्घ आयु है, इनकी आयु भी बहुत लंबी है, लेकिन क्रोधी बहुत हैं। जो क्रोधी होता है लक्ष्मी जी उसका वरण नहीं करती है। कोई व्यक्ति क्रोधी दुकान खोल के बैठ गया, उसकी दुकान पे ग्राहक कौन आएगा, रे तो वैसे ही क्रोधी आदमी, छोड़ो, टिकेगी नहीं। क्रोधी क्रोध में किसी को डंडा मार दिया और कोर्ट में चले गए तो घर की लक्ष्मी और लग जाती है सारी। क्रोधी व्यक्ति के नहीं टिकती लक्ष्मी जी। दुर्वासा जी का भी वरण नहीं किया। आगे चले शुक्राचार्य जी मिले, बोले ये तो दैत्यों के गुरु हैं, ज्ञानी तो है, मृत संजीवनी विद्या इनके ही पास है, मरे हुए को जिंदा करने वाली विद्या, लेकिन ये दैत्यों के गुरु हैं। अगर मैं इनका वर्ण करूंगी तो दैत्य दैत्यों को बढ़ाएंगे, दैत्य वृत्ति को बढ़ाएंगे, बुरी वृत्ति को बढ़ाएंगे। इसका भी वर्ण नहीं किया लक्ष्मी जी ने। गुरु बृहस्पति जी मिले, बोले ये कामी देवताओं के गुरु हैं, ये कामनाओं को ही बढ़ाते रहेंगे। कामनाओं में धन खर्च होता है, कामना पूर्ति में भी। तो लक्ष्मी जी ने बृहस्पति जी का भी वरण नहीं किया, गुरु जी का भी नहीं किया। तभी तो सारे ब्राह्मण बैठे रहते हैं, लक्ष्मी कहां है। आगे चली, ब्रह्मा जी हैं, सोचते हैं दीर्घायु है, सब कुछ है, लेकिन 4 मुख वाले हैं, मैं कौन सा मुख किधर से देखूंगी। जो आदमी 4 बातें एक साथ कर जाए, लक्ष्मी जी उसका भी वर्ण नहीं करती, बात बात में पलटे उसका भी नहीं करती।
आगे चली है जयमाल लेकर। विचार कर लेना लक्ष्मी जी कब टिकेगी, ये कथा बता रही है आपको। आगे परशुराम जी मिले। अरे भाई, जितेंद्र भी है, दीर्घजीवी भी है, लेकिन इनको आवेश बहुत आता है। निष्ठुर ज्यादा है, निष्ठुर। इन्होंने पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन कर दी थी 17 बार। बोले ऐसे के भी वरण नहीं करूंगी, ये तो बालकों को भी मार देते हैं। ये छोटे छोटे बालकों को भी मार दे, लक्ष्मी जी उनका भी वरण नहीं करती। जो निष्ठुर होता है उनका वरण नहीं करती। दुकान पर जाओ, बोले कुर्ता कितने का दिया है? 1000 रुपए का। नहीं भाई, हम तो 900 ही देंगे। निष्ठुरता से कह दिया नहीं, 1000 ही लूंगा, तो छोड़ के चल जाएगा ग्राहक। लक्ष्मी उसका वरण नहीं करेगी। आगे चले, मार्कंडेय मुनि बैठे हैं। मार्कंडेय मुनि कौन है? जिनको भगवान ने अपनी माया का दर्शन कराया। ये 8वें चिरंजीवी कहे जाते हैं। प्रलय के समय और भगवान ने अपनी माया का दर्शन करवाया है इनको। ये मत्स्य अवतार की कथा में मार्कंडेय मुनि आएंगे। आंख बीच के भगवान के ध्यान में रहते हैं, तभी तो माया का दर्शन कराया। भगवान ने कृपा की। देखा मार्कंडेय मुनि तो भरी सभा में भी आंख मीच के बैठे, देखते ही नहीं है मेरी ओर। जो लक्ष्मी को भी देख के नहीं चलता, अब लक्ष्मी जी उनका वरण नहीं करती। चाहे कुएं में ही डालने पड़े, लेकिन गिन के डालो कितने रुपए डाले, हिसाब रखो। लक्ष्मी जी उनका वरण करती है। नहीं किया। आगे पंडाल किसका था? भोलेनाथ का, भगवान शंकर विराजमान। लक्ष्मी जी ने कहा ये सब प्रकार से मंगल है, दीर्घायु भी है, भोलेनाथ भी है, सरल स्वभाव है, सारा कुछ मंगल है इनका, लेकिन भेष अमंगल है। ये तो जटाजूट बढ़ाए हुए सांप लटक रहे, भेष अमंगल है। जिनका भेष अमंगल हो, लक्ष्मी जी उनका भी वरण नहीं करती। आप जैसा कर्म करते हो उस हिसाब से भेष होना चाहिए। कथा करने बैठ के काले काले कपड़े पहन के आगे तो कैसे पंडित ही नहीं लगेगा, कौन रुपया चढ़ाएगा? विचार तो करो। दुकान पे बैठ के बुरे भेष में कौन ग्राहक आएगा? तो भेष भी सुंदर होना चाहिए। ये विडंबना है कि आजकल की बेटियां फटी फटी सी जीन्स पहन के निकलती है। वहां जयपुर में जहां भी निकलती होगी, संस्कृति तो सब जगह है। अपने भेष का ही ध्यान नहीं है उनको, और कह देती है महाराज ये तो फैशन है। मन के ऊपर फर्क पड़ता है इन चीजों का। आप जैसा अन्न खाओगे मन के ऊपर पड़ेगा फर्क, जैसे कपड़े पहनोगे मन भी ऐसा ही हो जाएगा। इनका भेष अमंगल है तो लक्ष्मी जी ने वरण नहीं किया। आगे चली हैं लक्ष्मी जी। कार्तवीर्य मिले हैं, प्रभूति वीर्य मिले हैं, किसी का भी वरण नहीं किया। सनकादिक ऋषि मिले हैं, अरे 5-5 वर्ष के हैं, ऋषि है मगर क्रोधी है, इनका भी वरण नहीं किया। अंत में एक सुंदर मंडप में भगवान नारायण विराजमान है। लक्ष्मी जी ने देखते ही कह दिया ये दीर्घायु भी है, इनका वेश भी मंगल है, बहुत सुंदर लगते हैं।
बालकों का मन भी मोहित करते हैं तो योगियों का मन भी मोहित करते हैं, ऋषियों का मन भी मोहित करते हैं। इतने रूपवान हैं कि स्त्रियों का मन, पुरुषों का मन, सबका मन मोहित कर लेते हैं मेरे मनमोहन। लक्ष्मी जी ने तुरंत ही जयमाल नारायण के गले में पहना दी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। नारायण का वर्णन किया। अब तो दैत्य कहने लगे लक्ष्मी जी हमें नहीं मिली, अब जो निकलेगा, हमने तो एक घोड़ा ही लिया था, अब जो निकलेगा वो हम ही लेंगे। अब जो भी निकलेगा मंथन से हम लेंगे। देवता ने कह दिया भाई ले लेना। आगे मंथन चला। वारुणी नाम की मदरा निकली है। ध्यान देना मेरी बात को। सारी संपत्ति आ जाती है, लक्ष्मी आदि आ जाती है तो मधु अपने आप ही आएगा। फिर यहां मदुरा निकली है, एक एक क्रम से निकले हैं सब। वारुणी नाम की मदरा निकली है। दैत्यों ने कहा हम लेंगे। देवताओं ने भी कह दिया ले ले भाई, खूब पियो, मस्त रहो। जो मदरा पान करता है वो दैत्यव्रती ही है। मदरा पान करना ही दैत्यव्रती है। कई कहते हैं शास्त्रों में कहाँ उल्लेख है? भाई उत्पत्ति में ही उल्लेख है। ये तो दैत्यों ने लिए। अब अगर हम दैत्य हैं तो पियो, खूब पियो। और आप दैत्य नहीं हो, मनुष्य हो तो नहीं पीनी चाहिए। मनुष्य देव बनने के लिए है, दैत्य बनने के लिए नहीं है। भागवत धर्म मनुष्य को देव बनाता है, दैत्य नहीं। आगे मंथन चला। अब तो धन्वंतरी जी महाराज निकले हैं। आदि प्रवर्तक हैं ये आयुर्वेद के, धन्वंतरी जी महाराज। ये भी भगवान के अवतार है। इनके हाथ में एक कलश है। जय धन्वंतरी जी बाहर आए समुद्र मंथन से, एक दैत्य ने वो कलश छीन लिया उनके हाथ से। बोले इसमें क्या है? कि भैया इसमें अमृत है। छीन लिया दैत्य ने। क्या अमृत तो मैं पीऊंगा पहले, अमृत ही मिल गया तो मैं पीऊंगा। देवता देखते ही रह गए, क्या हुआ ये? भगवान ने लीला रची। देवता सब भगवान की शरण में गए। भगवान ने फिर लीला रची है। उस दैत्य का बड़ा भाई आ गया। अरे बोले तेरे से पहले तो मैं मरूंगा, पहले मैं पीऊंगा अमृत और अमर होऊंगा, तू बाद में पीना। उससे कलश छीन लिया। उसका चाचा आ गया। अरे भैया पहले मैं पीऊंगा, हक मेरा है। अब तो उसका ताऊ आ गया, पहले मैं पीऊंगा। अमृत मैं पीऊंगा। लड़ने लगे हैं आपस में। दैत्य उस अमृत कलश के लिए लड़ने लगे हैं। ध्यान देना मेरे शब्दों में। कथा निकल जाती है, वो शब्द वापस नहीं आते हैं। आपको ध्यान चाह रहा हूं मैं फिर कि दैत्य उस कलश के पीछे लड़ने लगे हैं। तात्पर्य जो ज्ञान रूपी अमृत के लिए, जो नाम रूपी अमृत में भी लड़ता है, वो दैत्य है। आजकल सत्संग में बैठ जाओ, सब लड़ने लग जाएंगे थोड़ी देर में। नहीं ये बात गलत है महाराज, बा को बाप तो बा और बा को बाप बा, वो लेना देना है नहीं इन बातों से, और लड़ते हैं। वो दैत्य ही है जो सत्संग में भी लड़ते हैं, जो पूजा में भी लड़ते हैं, जो अमृत के लिए भी लड़ते हैं, वो दैत्य हैं।
कैसे आपस में लड़ रहे हैं। देवताओं ने स्तुति की भगवान से और भगवान ने एक अवतार और लिया है, मोहिनी नारायण का अवतार। कौन सा अवतार लिया है? मोहिनी नारायण। सुंदर महिला का रूप धारण करके आए भगवान मोहिनी। माया किन चीजों में निहित है? कंचनम च कांता। भगवान ने एक अवतार लिया, मोहिनी अवतार। वैसे तो भागवतकार अच्छे विद्वान कहते हैं श्रृंगार रस इतना सुंदर है, भगवान ने जब नारी बने होंगे तो बहुत ही सुंदर होंगे। श्रृंगार रस से मन थोड़ा सा विचलित हो जाता है, वर्णन नहीं कर सकते, केवल ज्ञान ही ज्ञान का वर्णन करते हैं। लेकिन भगवान का अवतार है इसलिए हम वर्णन करते हैं। मैंने 4-6 लाइन लिखी है मोहिनी अवतार पर, ध्यान देना आप। कैसा सुंदर रूप बनाया भगवान ने कि नीली कमल तन सुंदरी सोहे। नीली कमल तन, नीले कमल के समान तन है उनका। भागवत के अर्थों से ही लिया है, श्लोक के अर्थों से ही सारा। कि नीली कमल तन सुंदर सोहे, अंग बने मन भावन भारी। लाली कपोली ये ऊंची नासिक, भरी जवानी लगे मतवारी। अरे लंबे केसों में फूलों का गजरा, कानों में कुंडल सोहे हैं भारी। माथे की बिंदिया दम 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 के, होठों की लाली लगे अति प्यारी। भगवान के मोहिनी अवतार का वर्णन है कि माथे पे बिंदिया दम 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 के, होठों की लाली लगे मतवारी। नैनों में गजरा, गले में है हंसली, बाजू बंद की शोभा है न्यारी। रेशमी चुनरे उड़ उड़ जाए, लहरदार लहंगे की घूमर भारी। पतली कमर में कनकती है सुंदर, पायल की रुनझुन लगे अति प्यारी। पाँवों में बिछुआ और हाथों में कंगन, मेहंदी सजीली लगे मतवारी। तिरछे नयन है, मधुर मुस्कान है। तिरछे नयन है, मधुर मुस्कान है। चाल चले हो कर मतवारी। नटवर भेष अनेक धरे, कोई मोहिनी बन गए बांके बिहारी। कोई मोहिनी बन गए बांके